नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, देखिए हम परिमेय संख्याओं के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम आपकी पुस्तक से प्रश्नावली करना प्रारंभ करेंगे। पहली प्रश्नावली आज हम लोग करेंगे, उसमें परिमेय संख्याओं का योग और समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाना आपको सिखाया जाएगा। देखिए, पहले हम परिमेय संख्या हमने पढ़ ली थी कि जो P/Q की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण के द्वारा भी बताया था 5/7 होगी, ठीक। इनमें ये आपके पूर्णांक होने चाहिए, अंश भी और हर भी, और हर कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखिए प्रश्नावली, अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया था तो अब ये प्रश्नावली कितनी आसान है देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पहला ही प्रश्न आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 1 में आपको दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। परिमेय संख्याएं तो यही है ही, और ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना है जिनका हर 1 हो। पहले ही प्रश्न में आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि -7 दे रखी है, 11, फिर 27, फिर -45 और फिर आपको दे रखी है -71। तो आपको जब परिमेय संख्याएं बताई थी, आपको बताया गया था कि ये भी परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इनके हर में आप 1 लिख सकते हैं। ये सभी आपकी अब P/Q के रूप में हो गई, जिसमें Q आपका 1 हो गया। इनके समतुल्य बनाने के लिए आप इन्हें हर को कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, वो भी आगे के प्रश्न में हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में वही आपका समतुल्य बनाने वाला प्रश्न आ गया है। इसने कहा है कि -4/5 परिमेय संख्या आपको दे रखी है, -4 और बटे में 5। आपको ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित करना है जिनका अंश क्या पार्ट में, देखिए क्या पार्ट में इसका अंश आपका 8 होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या है आपके पास -4/5। अब देखिए, -4 को 8 बनाने के लिए पहली बात तो यह है कि माइनस को प्लस करने के लिए आपको माइनस से ही गुणा करनी पड़ेगी, और 4 को 8 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो किस किस से गुणा करनी पड़ी, माइनस से करनी पड़ी इसे प्लस बनाने के लिए, और 4 को 8 बनाने के लिए 2 से। तो यानी कि कुल कितना हुआ, -2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो जितने से ऊपर गुणा कर रहे हैं उतने से ही नीचे भी गुणा कर दीजिए, ये आपका समतुल्य भिन्न बन जाएगा। अब देखिए, -2 की -4 में गुणा करेंगे, आपको बताया था गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ऊपर हो गया आपके पास 8, और नीचे -2 की गुणा 5 में करेंगे तो -10। अब ये भिन्न और ये भिन्न दोनों समान है, समतुल्य है एक दूसरे के, और केवल अंश को हमने परिवर्तित किया है। यहाँ पे -4 था, यहाँ पे 8 कर दिया है, और उसी के अनुसार हर भी आपका परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से एक भाग इसका और करते हैं। जैसे आपको दे रखा है ख पार्ट, इसका ख पार्ट में आपको -4/5 को बदलना है, इसमें जिसका अंश आपका -16 हो। आपको अंश को -16 करना है, ठीक। माइनस तो आपके पास है, तो अब इसके बारे में तो सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 को आपको 16 करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 × 16, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दीजिए बस। तो ऊपर तो आपके पास 4 की गुणा 4 में करेंगे 16, और माइनस पहले से ही रखा हुआ है, और नीचे 20। तो ये भिन्न भी इसके भी और इसके भी समतुल्य है, केवल चिन्हों में, अंश में और हर में इनमें परिवर्तन हमने किया है, परंतु ये सभी भिन्न आपके समतुल्य हैं। इसके शेष 2 भाग आप लोग खुद करके देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आपको हर को परिवर्तित करना है। पहले वाले प्रश्न में हमने अंश को परिवर्तित किया, अब की बार हमें हर को परिवर्तित करना है। प्रश्न आपको भिन्न दे रखा है, -5 बटे में -7। तो सबसे पहले तो पहचान करने वाली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भिन्न धनात्मक है या ऋणात्मक है, पहले भी आपको बताया गया था
कि अंश भी इसका माइनस का है, हर भी इसका माइनस का है, और माइनस माइनस की गुणा या भाग करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर आपके पास धनात्मक भिन्न है। ठीक है, और अब ये आपको इस प्रश्न में कह रहा है कै पार्ट में, कै पार्ट में आपसे कहा गया है कि इसका हर 7 होना चाहिए। तो इसे प्लस 7 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5 बटे -7, यानी कि प्लस के साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल -1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आपको वही करना है जो इधर हमने किया था, उतने से ही ऊपर और उतने से ही नीचे गुणा करनी है। तो -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर आपके पास कितना होगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे वही प्लस हो गया, ऊपर प्लस के 5 हुआ और नीचे प्लस के 7 हो गया। तो आपको जो रिक्वायर्ड था कि इसका हर 7 होना चाहिए, तो वही हमारे पास 7 हो गया और ये इसके समतुल्य ही है। कै पार्ट को करते हैं, कै में आपको दे रखा है कि इसका हर आपका -14 हो जाना चाहिए। प्रश्न है -5 बटे -7। तो इसे 14 करने के लिए, माइनस तो ऑलरेडी है ही आपके पास, तो इसे 14 करने के लिए 7 को क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो -10, 2 बजे 10, -6 था और नीचे 2 से 14 और इसके पास भी माइनस था, तो भिन्न आपके पास आ गया -10 बटे -14। ये भी भिन्न आपका समतुल्य है इन ऊपर वाले भिन्नों के। ठीक है, तो आपको अंश और हर तो चेंज करना आ गया होगा। शेष खंड इसके जो है वो आप लोग खुद करेंगे। हम आगे के प्रश्नों में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि हर को धनात्मक करो। धनात्मक का मतलब है अगर वो ऋण दे रखा है तो उसे आपको धन बनाना है, अगर वो माइनस में है तो उसे हमें प्लस बनाना है। केवल इतना काम करना है, अब की बार हमें उसे परिवर्तित नहीं करना है, केवल चिन्ह परिवर्तित करना है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या पार्ट आपको दे रखा है, क्या में आपको दे रखा है -9 बटे -11। तो इसे धनात्मक बनाने के लिए हर को, यानी कि इसे आपको अगर पॉजिटिव करना है तो -1 से गुणा करनी पड़ेगी, -1 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे। ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि अगर केवल चिन्ह परिवर्तित करना है तो -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा कर लीजिए। -1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह नीचे से आपका 11 हो जाएगा। और यही हमसे ये कह रहा था कि हर जो है वो आपका धनात्मक हो जाना चाहिए। इसका कै पार्ट भी देख लीजिए। कै पार्ट में आपको दे रखा है 11 बटे -17। तो वही काम आपको करना है, -1 से नीचे और -1 से ऊपर गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे माइनस और यहाँ पर कौन है प्लस, अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा और 1 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 हो जाएगा। नीचे माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 1 की गुणा 17 में करेंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर आपका हर धनात्मक हो गया जो हमसे ये चाह रहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल सेम है आपका। अगली बार आपको अंश करना है, करना यही है, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करनी है। तो प्रश्न नंबर 5 आप लोग स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे प्रश्न किया गया है कि कौन कौन सी संख्याएं धनात्मक है, कौन कौन सी ऋणात्मक है। इसकी पहचान मैंने आपको बता ही दी थी, उसे देखते हैं एक बार। जैसे पहला पार्ट, क्या पार्ट आपको दे रखा है, क्या पार्ट में आपके पास है -9 बटे -13 है, में आपके पास है 11 बटे -19। गैर पार्ट में आपको दे रखा है -7 बटे -23 और गैर पार्ट में आपको दिया गया है 8 बटे -13। अब देखिए धनात्मक हमें ढूंढने हैं इसमें। प्रश्न नंबर 6 में धनात्मक के लिए पहले वाले पर विचार करते हैं। देखिए अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि भाग करेंगे या गुणा करेंगे माइनस माइनस की तो क्या हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे। अगर माइनस की माइनस में गुणा करते हैं वो भी प्लस हो जाता है और माइनस की माइनस में भाग करते हैं तो वो भी प्लस हो जाता है। तो ये वाला आपका आ गया धनात्मक। ठीक, इसकी बात करते हैं। अंश किसका प्लस का है और हर इसका माइनस का है।
तो प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो वो आपके पास माइनस ही आएगा, यानी कि वो ऋणात्मक हो गया। ये आपके पास होगा ऋणात्मक। ठीक, इसकी बात करते हैं। अंश और हर दोनों के दोनों माइनस के हैं, वही माइनस से माइनस आपका उसे धनात्मक कर देगा, तो ये आपके पास हुआ धनात्मक। और फिर अंश प्लस का है और हर माइनस का है, तो ये आपके पास हुआ ऋणात्मक। ठीक है, इस तरह आपको उनकी पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 7 ऐसा ही है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋणात्मक कौन सी है। देखिए इसी से आपने पहचान करना सीख लिया कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो 7वां प्रश्न भी आपके से यही है जो कर दो। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में परिमेय संख्याओं को आपको सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि समतुल्य है, इन्हें आपको सरलतम छोटे से छोटे रूप में लिखना है। जैसे कै पार्ट की बात करते हैं हम, इसमें कै में आपको दे रखा है -9/21। तो जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किसी संख्या से अंश में और हर में दोनों में गुणा करी थी, तो अब वो संख्या इनके अंदर गुणा में है, तो उसे हमें कॉमन नंबर को या जो दोनों संख्याओं में अंश में और हर में सार है उसे हमें निकाल बाहर करना है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि अंश जो 9 है, चिन्ह की बात हम बाद में करेंगे, और हर जो 21 है, तो 9 में और 21 में क्या ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती हो, जिससे 9 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो वो है आपके पास, आप अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो 3 से 9 भी कट जाता है और 21 भी कट जाता है। तो अब की बार आपको गुणा करने की बजाय इन्हें भाग करना है, अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से। या सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास तरीका है कि 3 से इसे भी भाग कीजिए, 3 से इसे भी भाग कीजिए। इसे भाग करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, इसे भाग करेंगे 3 से तो 7 आ जाएगा। चिन्ह आपका वो का वही रहेगा, -3/7। ठीक है, अब बात करते हैं अगले भाग की इसके। जैसे कै पार्ट आपको दे रखा है, या हम इसका वह पार्ट करते हैं अंतिम पार्ट। अंतिम पार्ट में आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है -36/64, -36 और बटे में 64। तो अब आपको कॉमन नंबर ढूंढना है या छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हुए चले जाना है और देखना है कि कितने से आप इसे काट सकते हैं। देखिए पहले हम 2 से काटते हैं, या एक आसान तरीका क्या है, जैसे आप लघुत्तम लिया करते थे तो यहाँ पर 36 लिखिए और 64 लिखिए। ठीक है, अब कॉमन नंबर से काटना शुरू कीजिए। पहले हम इसे 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 18 बार और ये 32 बार, भाग करेंगे 64 को 2 से, फिर 2 से कट सकता है, ये आपके पास हुआ 9 और ये आपके पास हो गया 16। क्या अब ये संख्याएं कट सकती हैं? अब ये संख्याएं इससे आगे नहीं कटेगी। तो बड़ी सीधी सी बात है, 9/16, ये तो 9 बन जाएगी, ये 16 बन जाएगी। या जो इनकी गुणा आ रही है, देखिए जो आप लघुत्तम ले रहे थे और कॉमन नंबर्स की गुणा आ रही है, 2 की गुणा 2 में 4, तो 4 से ही अंश को और 4 से ही हर को आपको भाग देना है। कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। 4 से इसे काटेंगे तो 9 और 4 से इसे काटेंगे तो 16, चिन्ह वही रहेगा, -9/16। ये आपके पास सरलतम रूप हो गया, यानी कि इसके बाद आप इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं काट सकते, यानी कि कोई कॉमन संख्या ऐसा नहीं है जो आपके अंश को और हर को काट सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में आपको रिक्त स्थान नहीं रखे हैं और रिक्त स्थान में आपको समतुल्य संख्याएं रखनी है। जो समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें आपको एडजस्ट करना है, जिसका हर या अंश कुछ ना कुछ आपको दिया गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 का क्या पाठ करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पाठ, इसमें संख्या है आपके पास -3/4 और समतुल्य की आपको करनी है इसके, यहां पर आपको खाली स्थान दे रखा है ऊपर और हर आपको दे रखा है -20। फिर इसी तरीके से ऊपर खाली स्थान है आपके पास और हर आपको दे रखा है 28। तो देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर 4 है आपके पास और आपको उसे -20 करना है। 4 को -20 करने के लिए पहली बात तो ये कि आपको -6 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस है, माइनस बनाना है तो माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। फिर 4 को 20 करने के लिए 4 को 20 बनाना है
तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो 5 से गुणा करनी पड़ी और माइनस से गुणा करनी पड़ी, यानी कि -5 से ऊपर और -5 से ही नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हुआ, ये हुआ आपके पास 15, नीचे आपके पास हो जाएगा 20। तो खाली स्थान की जगह आपको यहाँ पर 15 रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। देखिए हर है आपके पास अब की बार 28 और प्लस के है, तो चिन्ह तो आपको परिवर्तित करना नहीं है, आपको 4 को 28 में बदलना है। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी आपको? इसमें गुणा करनी पड़ेगी आपको 7 से। तो 7 से अंश में और 7 से हर में गुणा कर दीजिए। 7 की गुणा -3 में करेंगे तो माइनस के 21, 7 के 21 होते हैं और 7 चौक 28 ही आपका बन गया। इसे आप मिटा दीजिए, जो खाली स्थान आपके पास थे वो आ गए। इसी तरीके से सेकंड भी करते हैं, इसका खै पार्ट भी। खै पार्ट में आपको संख्या दे रखी है -5 बटे -8 और समतुल्य संख्या आपको इसकी बनानी है। अंश में यहाँ पे माइनस के अंश आपको खाली स्थान दे रखा है और हर में आपको 24 दे रखा है। इसी प्रकार से अंश में आपको 25 दे रखा है और हर आपको खाली दे रखा है। तो अब आपको वही तुलना करनी है। देखिए यहाँ 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस का है तो एक तो माइनस से गुणा करनी पड़ेगी इसे, और 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि -3 से ऊपर और -3 से ही नीचे गुणा करनी है। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। उत्तर आ गया हमारे पास, 3 × 24 नीचे हो गया। इसे मिटा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए प्लस के 25। तो प्लस के 25 के लिए पहली बात तो ये कि आपको माइनस का चाहिए और 5 को 25 करने के लिए 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी अंश में, 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी हर में -5 से। तो ऊपर तो गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 बजे 25 हो गया। नीचे क्या होता है? माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा इसे गुणा करने पर, और 5 × 40, 5 × 40 हो गई यहाँ पे, और ये आपके जो खाली स्थान थे वो हमने भर दिए। तो ये आपके पास प्रश्न नंबर 9, इसका एक खंड आपका छूट गया है, ये आप खुद करेंगे। अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें आपको 3 समतुल्य संख्याएं बनानी है। बनाने को आप कितनी बना सकते हैं? किसी भी एक परिमेय संख्या या एक भिन्न के समतुल्य आप असंख्य भिन्न बना सकते हैं। असंख्य का मतलब अनंत, इसकी कोई संख्या नहीं होती, इतने भिन्न आप बना सकते हैं। पर यहाँ पर हमें केवल 3 कहा गया है, तो हम 3 या 4 जितनी आपकी मर्जी है उतनी बना सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला ही आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 10 में कै पार्ट में आपको दे रखा है समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है आपको 2/5 की। ठीक है, 2/5 की समतुल्य बनाने के लिए सबसे पहला काम है आपका कॉमन नंबर से अंश में और हर में गुणा करते चले जाइए। पहले हमने लिया कॉमन नंबर 2, तो 2 से अंश में 2 से हर में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4/10। फिर 2/5 को अब की बार आपका मन करता है 3/3 से कर दीजिए समान संख्या से, कितना हो गया 6/15 हो गया। अब की बार 2/5 है, आपका मन करता है हम तो 4 लेंगे तो 4 से कर दीजिए अंश में भी और हर में भी, कितना हो जाएगा 8/20 हो जाएगा। सारी की सारी समतुल्य है। किसी बच्चे का मन करता है नहीं हम तो माइनस वाली संख्या से करेंगे, 2/5 है तो आप माइनस वाली संख्या से भी कर सकते हैं गुणा। आपने कहा कि -3/-3 से करना चाहते हैं हम तो कर दीजिए, जिससे भी मन करे अंश में और हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर आपके पास -6 हो जाएगा और नीचे बटे में -15 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी समतुल्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के शेष 2 खंड जो दिए गए हैं इसी तरीके से आप समान संख्याओं से अंश और हर में गुणा करके उसके समतुल्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी पहली प्रश्नावली पूर्ण होती है। इसे अच्छी तरीके से जो प्रश्न कराए गए हैं उन्हें भी आप लोग दोबारा करें, ठीक है, और अपनी नोटबुक में साफ साफ अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को उतार लें। यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस भी प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।